हेलो गाइस, खुदा बरकत है आपको, आपकी सलामती हो। हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ टाइम के बाद हम नए साल में दाखिल होने वाले हैं और आप सबको एडवांस मुबारक कहते हैं कि आप नए साल में एक नई जिंदगी का आगाज करने को जा रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम सब जो है वो खुदावंद की हजूरी में उसका शुक्र अदा करें कि उसी के फजल के सबब से जो उसने हमें 2022 में सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती अता की है, इसी तरह से हमें 2023 में भी अपना खुदावंद जलाल जाहिर करके अपने शेल्टर के नीचे रख के हमें एक नए साल में दाखिल करेगा और हम खुदावंद की उस बरकत को जो उसने हमें सेहत याबी, तंदुरुस्ती दी है, हम उसमें शामिल होंगे। तो हम खुदावंद की बंदी के साथ मिलकर एक आयत कोट करते हैं, ये बाइबल मुकद्दस में से खुदावंद की इस आवाज को सुनने के लिए हम इसकी तरफ ध्यान करेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जरूर बरकत पाएंगे साथ से। में 4 बाब और उसकी 23 आयत पर हम गौर करेंगे। कलाम हक का पढ़ना शुरू करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पकीज़गी में पैदा की गई है। कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीजों, आज हम इस बात पर ये गौर कर सकते हैं कि आज हमारी जिंदगी कुछ 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, कुछ देर बाद हम एक नई जिंदगी पाने वाले हैं। लेकिन थैंकफुल खुदावंद का कि खुदा ने हमें 2022 में सलामत और तंदुरुस्त रखा और अपने साथ चलने का गहरा फजल दिया। लेकिन अब हम इस बात के लिए भी उम्मीद रखते हैं कि खुदा हमें 2023 में वो भी काम करने वाला है, वो भी करवाने वाला है जो आज तक हमने हमारे वसीला से नहीं हुए। लेकिन खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगियों पर काम करने वाला है। लेकिन आज इस बात पर हम देखें कि हमने अपनी पुरानी इंसानियत को, पुरानी बातों को, पुराने ख्यालात को, पुरानी सोचों को हम अपनी जिंदगी से जुदा करें और नई इंसानियत वो है जो अपनी जिंदगी को नया बनाने के लिए अपने आप को, अपने पोशाक को नया पहनाए और अपने सुलह की जूती पहनाए और इसी तरह अपनी सोच को बदल लें। लेकिन अगर हम पुरानी चीजों को अपनी जिंदगी में रखेंगे तो हमारी जिंदगी कभी कामयाब नहीं होगी और ना हम इस बात पर ये फख्र कर सकते हैं कि दुआ करने से या कलाम पढ़ने से या रोजा रखने से कि हम आसमान की बाशी में दाखिल होंगे। नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता जब तक हम अपनी पुरानी इंसानियत को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी जिंदगी से अपने से अगले को बेहतर नहीं जानेंगे, उस वक्त तक हम आसमान की बाशी में दाखिल नहीं हो सकते। क्योंकि लिखा है जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पकीज़गी में पैदा की गई है, ताकि हम जब तक हमारे अंदर सच्चाई की बातें नहीं होंगी, जब हमारे अंदर रास्तबाजी नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर एक नूर नहीं आएगा, जब तक हमारी जिंदगी तारीकी में तरीके से खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक हम खुदावंद के आगे या खुदावंद की शुक्रगुजारी में हम दाखिल नहीं हो सकते। हमारी कुर्बानियां ताकि हम अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ें, ये हमारी कुर्बानियां हैं। जब तक हम अपनी कुर्बानी को खुदावंद के जुर्म में नहीं रखेंगे, हम नए सिर से पैदा भी नहीं हो सकते। अजीजों, आज इस छोटे से मैसेज को अपनी जिंदगी में ले, बहुत बड़ा नहीं है, लेकर आज हमने अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करना है। कहता है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो ये नहीं होगी। आज नया साल हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, इसलिए ताकि हम अपनी पुरानी इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। तो आज इसके बाद हम इस बारे में देखते हैं कि हम पास्टर साहब से ये बात देखेंगे, सुनेंगे कि हाँ, हमारी पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत में क्या फ़र्क है और हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में हम दूसरों की पहचान करवा सकते हैं और किस तरह आसमान की बाशी में दाखिल हो सकते हैं। आए सुने। जैसे कि खुदा की खादमा ने नई जिंदगी के आगाज के लिए आप सबको बताया है, तो मैं भी आज खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से 2 कुरिन्थियों 5 बाब की 17 में से आपके सामने पढ़ने लगा हूं, जिसमें लिखा हुआ है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर वो कोई भी मसीह में है तो वो नया मखलूक है। खुदा हमने ना तो किसी बूढ़े का
मेंशन किया है, ना किसी जवान का मेंशन किया है, ना किसी औरत का मेंशन किया है, ना किसी बुजुर्ग का मेंशन किया है। खुदावन कहता है कि जो भी मुझ में अपनी जिंदगी को बदल लेता है, जो मेरे साथ चलता है, वो एक नया मखलूक है। हम जब खुदावन की हजूरी में एक नया मखलूक बनने के लिए अपनी जिंदगी को खुदावन को देते हैं, तो फिर उसमें लिखा हुआ है कि वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। यानी कि हमारी जिंदगी की जो पुरानी इंसानियत है, आज हमने देखना है कि हमारी इंसानियत कौन सी है, पुरानी इंसानियत है या कि नई इंसानियत है। हमने अपनी इंसानियत को बदलना है। जब हम इंसानियत को बदल लेंगे तो फिर हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। हमारी इंसानियत खुदावन के कलाम से बदल सकती है, खुदावन के पाक रूह से बदल सकती है। हम जब नया बनने की कोशिश करते हैं तो हम चंद दिनों के लिए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी जद्दोजहद करते हैं अपने इल्म से, अपनी हिकमत से, अपनी बातों से, लेकिन वो हल नहीं होता। हमारी अगर जिंदगी बदलेगी तो खुदा के पाक रूह से बदलेगी, क्योंकि खुदा का पाक रूह ही हमारी जिंदगी को जो है वो नया बना सकता है। तो हमें जरूरी है कि हर रोज हम अपने खुदा के हजूर इस बात का आगाज करें कि मैं एक नई जिंदगी में दाखिल हूं, मेरी जिंदगी में कोई पुरानी चीज अंटर ना हो, मैं वो चीजें अंटर करूं जो मुझे खुदावन ने दी हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम पुरानी इंसानियत को जब जानते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या आता है, हमारे कपड़ों के अच्छे जो डिजाइनिंग होनी चाहिए, नई डिजाइनिंग के कपड़े होने चाहिए, नई डिजाइनिंग के जूते होने चाहिए, नई डिजाइनिंग की सारी चीजें होनी चाहिए, हमारा डिनर सेट नया होना चाहिए, नए डिजाइन का होना चाहिए, हमारा बेड नया डिजाइन का होना चाहिए, हमारे घर की लोकेशन नई होनी चाहिए। तो इसलिए हमें जरूरत है कि इसी तरह से जैसे हम अपने घर के लिए अच्छी अच्छी चीजों को समझते हैं, इसी तरह हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है कि हमें खुदा ने, हमने जो आयत पढ़ी उसमें ये लिखा हुआ है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नहीं हो। मसीह में जो कोई है तो वो क्या है, नया मखलूक है। हमें एक नई मखलूक बन के खुदा के हजूर चलना है। नई मखलूक जो होती है वो आसमानी नई मखलूक होती है, खुदा की रास्तबाज नई मखलूक होती है, खुदा के लोग होते हैं। इसलिए खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है दुनिया में रहो लेकिन दुनिया जैसे काम ना करो। तो इसलिए हम खुदा की खादमा के साथ मिलकर आज का जो मैसेज है हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो खुदा के हजूर खुदा की खादमा ने भी आपके साथ शेयर किया है। तो मैं आज के इस नए साल का जो आगाज है ये हम दोनों खादम मिलके आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदा आपको बरकत दे। आए हम छोटी सी दुआ करेंगे खुदा के हजूरी में। कदूस रब्बुल फाज मेहरबान खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस नई जिंदगी के खुदावन उस माहौल के लिए, उस नई जिंदगी के आगाज के लिए। खुदावन तो जो नए साल में हमें 2023 में दाखिल करना चाहता है, तो हम अपनी जिंदगी का सारा होल्ड कंट्रोल खुदावन तुझे देते हैं। खुदावन जिन्होंने आज तक अपनी जिंदगी नहीं दी, जिन्होंने अपनी जिंदगी गुनाह के अंदर गुजारी है, नशों के अंदर गुजारी है या बदी के अंदर गुजारी है, जिस किसी किस्म का गुनाह था उनके अंदर, जिस रंग के अंदर गुनाह था, वो खुदावन उन सब का दूर कर और उन सबको अपने खुदावन एक नए मखलूक बनाकर इस जिंदगी में चलने और बढ़ने का फजल दे। हम सबको तौफीक दे के हम तेरी राह पर चले। खुदाम श्री पार्क वाली कलीसिया पर, खुदाम यूहन्नाबाद की कलीसिया पर, अंताकिया चर्च की कलीसिया पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ और मुल्क पाकिस्तान की तमाम कलीसियों पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ, खादमीन पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ, चर्चेस पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ। रात की मीटिंग को खुदाम तेरे हैंड ओवर करता हूँ, सुबह की मीटिंग को तेरे हैंड ओवर करता हूँ, ताकि खुदाम ये साल हमारी जिंदगी में खुदाम एक इनकलाब लेकर आए, फ्लड लेकर आए, रूहानी फ्लड आए, ताकि बहुत सी जिंदगी खुदाम तेरे गला खाना की बेड़े बन जाए। तो सबको छू और ब्लेस कर, हमें अपनी खिदमत में खुदा सरफराज कर, ताकि ये जिंदगी का आगाज हम जो 2023 का तेरे जुर करें वो हमारी जिंदगी में बाइस बरकत हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। नया साल आप सबको मुबारक हो।